अगले रोज अलस सबा अब्दुल शम्स अपने मकान की छत पर नीम ख्वाबी की हालत में लेटा हुआ अजान की दिलकश आवाज सुन रहा था। कुछ देर अंगड़ाइयां लेने के बाद उसने आंखें खोली। सलमा अभी तक गहरी नींद सो रही थी। अब्दुल शम्स ने उसे जगाया और सुबह की हवाखोरी के इरादे से नीचे उतर आया। अबुल हसन के साथी शबनम आलूद घास पर चादरें बिछाकर उसके पीछे सफ बस्ता खड़े थे। अबुल हसन ने निहायत दिलकश आवाज में सूरह फातिहा के बाद चंद आयात तिलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुल शम्स के दिल में तलातुम बपा कर दिया। उसके पड़ोसी अरब भी उसके करीब आखड़े हुए और अपनी कौम के नौजवानों के नए तरीके इबादत को दिलचस्पी से देखने लगे। रुकू और सुजूद के बाद दूसरी रकत तक अब्दुल शम्स पर एक बेखुदी सी तारी हो चुकी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तरफ कदम उठाए। करीब पहुंचकर भागता हुआ सफ में खड़ा हो गया। उसके साथियों ने उसकी तकलीद की। नमाज के इख्तिताम पर अबुल हसन ने उठकर अब्दुल शम्स को गले लगा लिया। अब्दुल शम्स की आंखों में मुसर्रत के आंसू छिलक रहे थे। अबुल हसन और उसके साथियों ने उन्हें मुबारकबाद दी। अब्दुल शम्स ने कहा, आपकी ज़बान में एक जादू था, मुझे कुछ और सुनाइए। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये मेरी आवाज़ न थी, ये खुदा का कलाम था। अब्दुल शम्स ने कहा, बेशक ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, सुनाइए मुझे। अबुल हसन ने अपने एक साथी तल्हा की तरफ इशारा किया। तल्हा कुरान का हाफिज था। अरब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। तल्हा ने सूरत यसीन की तिलावत की। कुरान मजीद के मुक़द्दस अल्फाज और तल्हा की दिल गुदाज आवाज़ से अब्दुल शम्स और उसके साथियों पर रिक्कत तारी हो गई। तिलावत के बाद अबुल हसन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन्हें इस्लाम की दावत दी। अब्दुल शम्स और उसके साथी जो एक मुद्दत से अरबों की अज़मत की दास्तानें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एतराफ़ कर चुके थे, अबुल हसन की तबलीग के बाद दीन इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमाए तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुल शम्स ने अपने लिए अब्दुल्ला का नाम पसंद किया। सलमा नारेल के एक दरख्त का सहारा लिए ये तमाम वाक़यात देख रही थी। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती हैं? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए अबुल हसन की तरफ देखा और वो बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसां है। सलमी ने कहा, तो मेरा नाम भी तब्दील कर दीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारा यही नाम ठीक है, तुम फ़कत कलमा पढ़ लो। सलमी ने कलमा पढ़ा और सब ने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। आसमान पर बादल छा रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और ये लोग कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और दिलीप सिंह ने आकर खबर दी कि महाराजा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अबुल हसन अपने साथियों को रिहाइश पर छोड़कर दिलीप सिंह के साथ हो लिया।